सुबह सुबह सीईटी से जुड़ी धमाकेदार अपडेट आ गई है। अगस्त में आपका सीईटी का पेपर होगा। जानना चाहते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ायदा क्या हुआ, जब भी कोई अपडेट आएगी दोस्तों, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सही समय पर आप तक पहुंचा दी जाएगी। और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी सच्चाई जान सके। आप सभी को पता होगा कि अभी एट प्रेजेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर एचएसएससी के नाम के माध्यम से या फिर मुख्यमंत्री साहब ने ये चीज़ बोल रखी है कि मई में सीईटी होगा। क्या मई में सीईटी पॉसिबल है? इसके बारे में जो पूर्व चेयरमैन थे भोपाल सिंह खत्री जी, उन्होंने अपडेट दे दी है। क्या कहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उनके अनुसार अगस्त में आपका पेपर होगा। हरियाणा के लाखों युवा सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने की सूचना का इंतज़ार कर रही हैं। मई में सीईटी होना मुश्किल। दोस्तों, मैंने ये चीज़ बता रखी है, सीईटी मई में नहीं होगा, ये अगस्त तक जाएगा ही जाएगा। ये बात मैंने पहले बता रखी है। हो सकता है अगस्त से भी लेट, लेकिन अगस्त तक तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे दैनिक सवेरा ने दोस्तों खत्री साहब से पूछा था। क्या पूछा था, देखिए। खत्री से दैनिक सवेरा ने पूछा कि उनके समय में वन टाइम पंजीकरण के बाद सीईटी होने में कितना समय लगा था और कितना समय कम से कम लगता है। खत्री ने जवाब दिया कि अगर तेज़ गति से काम किया जाए तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 2 महीने का समय सीईटी के आयोजन में लग जाता है। दोस्तों, 2 महीने का समय कम से कम हम मान लेते हैं कि मई के अंदर सीईटी के फॉर्म भरे जाएंगे। मान लेते हैं, तसल्ली कुछ भी नहीं है इनकी। तो मई के अंदर दोस्तों क्या हो गया, आपका फॉर्म भरा गया। अब इसके बाद 2 महीने का है तो जून जुलाई, ठीक है। जून जुलाई को छोड़ दो, फिर अगस्त आ गया। क्या है, जून जुलाई को छोड़ दो, फिर अगस्त आ गया। अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है यदि सारी चीज़ें बहुत स्पीडली काम करें। और स्पीड कितनी है आपको पता ही है, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि लाखों युवा पंजीकरण करते हैं, इसलिए पंजीकरण की आखिरी तारीख के बाद यह डाटा उस एजेंसी को भेजा जाता है जिस एजेंसी ने सीईटी का आयोजन करना है। उम्मीदवारों को सेंटर आवंटित करने होते हैं। यह भी देखना होता है कि उम्मीदवार को पास के ज़िले में ही सेंटर अलॉट हो। महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके ही ज़िले में सेंटर अलॉट करना होता है। पूर्व अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा, इसलिए कम से कम 2 महीने का समय ज़रूरी है। इस बार दोस्तों यहाँ पे सीईटी पॉलिसी में भी कुछ बदलाव होंगे, कुछ संशोधन होना बाकी है। वो दोस्तों मैं जब स्टूडियो में जाऊंगा तब आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि आपको वो चीज़ें विद प्रूफ, पहले क्या हो रहा था अब क्या होगा, वो चीज़ आपको समझानी पड़ेगी, तब आपके समझ में आएगी। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में हमसे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, वो अपडेट आप मिस मत कर देना, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों, यदि मई में आपके फॉर्म भरवा दिए जाते हैं तो आपका पेपर दोस्तों अगस्त में हो सकता है। यदि मई में पेपर नहीं होंगे, मई में फॉर्म नहीं भरेंगे, तो अगस्त में भी आपका पेपर नहीं होगा। दोस्तों, अपना सीईटी का बैच चल रहा है, आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी 50% का डिस्काउंट है। इस बैच के रजिस्ट्रेशन बंद होने वाले हैं, क्योंकि हम फिर नया बैच स्टार्ट करेंगे और उसकी फ़ीस इस से ज़्यादा होगी। आप लोग ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक कोर्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। और कंप्लीट कोर्स की फ़ीस 999 रुपये है। इसमें लगभग 60-70% सिलेबस हो चुका है, 30-40% बचा हुआ है। जो सिलेबस हो चुका है वो भी आपको मिलेगा, जो सिलेबस अभी नहीं हुआ है, जो चल रहा है, वो तो आपको मिले ही मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।